तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th प्रोज का ये है 5th चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके पार्ट 1 के हम लोग पूरे कंप्लीट एमसीक्यूज को करेंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछने का तरीका होता है बच्चों। इस पार्ट 1 जिसका नाम क्या है बच्चों, ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर को बच्चों पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा था। तो जिसने भी अभी पिछली क्लास में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले पिछली क्लास में आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप एमसीक्यूज करेंगे। और बच्चों, जितने भी चैप्टर से आपके एमसीक्यूज बन सकते थे वो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से करिएगा, हर एक क्वेश्चन को प्रयास करिएगा, हर एक क्वेश्चन में कि आप जो है क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर सबसे पहले करें। और लास्ट में बच्चों यह भी देखिएगा कि जितने भी एमसीक्यूज आपने किए हैं तो उनमें से कितने करेक्ट हुए हैं आपके, है ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको हर एक चीज क्लियर है, तो आपके कितने एमसीक्यूज इसमें करेक्ट होते हैं, तो इस चीज को भी आप देखिएगा लास्ट में। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं इसका फर्स्ट एमसीक्यू, है ना। यही सेम तरीका होगा आपके एग्जाम में पूछने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन हम पूरा रीड करेंगे, ऑप्शन को भी करेंगे, आप प्रयास करेंगे बस पहले से पहले आंसर करने का, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये जो चैप्टर है बच्चों 5th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर के आपसे यहाँ पर पूछा है कि ऑथर कौन है ना, मतलब लेखक कौन है यहाँ पर। तो ऑप्शन में है बच्चों फ्रेडरिक फॉर्सेथ, या फिर सेकंड ऑप्शन है बच्चों लियाम ऑफ लेहर्थी, है ना। थर्ड ऑप्शन है लूसियो रॉड्रिगेज, या फिर उसके बाद नन ऑफ दीज ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है। आपको क्लियर होगा बच्चों कि इसके ऑथर कौन है इस चैप्टर के, जो कि आपका 5th चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, लूसियो रॉड्रिगेज, ठीक है। तो ये है इसका सही जवाब। आप सभी ने भी इसका फटाफट सभी ने सही जवाब दिया होगा, क्योंकि लास्ट में आपको देखना भी है कि भैया आप कितने पानी में हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बिना फालतू की बात किए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम लोग, क्योंकि अगर इतने जितने मतलब इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं, अगर इतने आपने क्लियर कर लिए बच्चों तो आपको एग्जाम में से बाहर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल 100% आपको यहीं से कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर देखने को मिलेगा। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। क्वेश्चन क्या है सेकंड, कि गोवा में बेकर्स को किस नाम से जानते हैं, है ना। तो व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर भी आपको ये पता होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या है बच्चों, पैडर या पोर्टुगीज, है ना, पुर्तगाली जिसे हिंदी में बोलते हैं। फिर क्या है बच्चों, पेकर या फिर बेकर, क्या बोलते हैं। तो गोवा में जो बेकर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, पैडर बोला जाता है। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, पैडर होगा। तो जब हम लोगों ने चैप्टर को बच्चों पढ़ा था तो हर एक पॉइंट को डिस्कस किया था, जितने अभी देखिएगा आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में उस पॉइंट के बारे में डिस्कस ना किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर है कि गोवा में बेकर्स को पैडर के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये सही जवाब है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। वॉज कॉल्ड कबाई, है ना, ये कबाई ध्यान में रखिएगा। और पूछा है कि ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर डैश आपको आगे दिख रहा है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसे कबाई बोला जाता है ना, किसे कबाई बोला जाता था। तो देखिए बच्चों, बेकर्स की ड्रेस को, मतलब जो बेकर्स होते थे जो बेक करने वाले होते थे ब्रेड वगैरह को, उनकी ड्रेस को बोलते थे। या बेकर्स बास्केट होती थी उसे कबाई बोला जाता था। या फिर बेकर्स बैम्बू, जो वो बैम्बू लेकर के स्टिक लिए होते थे उससे कबाई बोला जाता था। या फिर बच्चों उनके सॉन्ग को, बेकर्स सॉन्ग को कबाई बोला जाता था। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है कि क्या पूछ रहा है इसमें। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, बेकर्स ड्रेस, है ना। बेकर की जो ड्रेस होती थी बच्चों, उसकी जो पोशाक होती थी, जैसा पहनता था ना, ऐसे लॉन्ग फ्रॉक टाइप में होती थी, जो नी से थोड़ा सा नीचे होती थी, मतलब पूरा जैसे लॉन्ग होता है ना उससे थोड़ा छोटा ही होता था, नीस मतलब घुटनों से नीचे तक ही वो फ्रॉक टाइप में होती थी, है ना। तो इसे क्या बोलते थे बच्चों, कबाई। और ये चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सही जवाब आपको पता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, सुनिएगा क्या है, हु वर लेफ्ट गोवा ए लॉन्ग टाइम एगो।
किसने गोवा को बहुत ही लंबे समय पहले छोड़ दिया था, मतलब उसे छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों, पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली, या फिर ऑथर बच्चों, या सैंडविच मेकर, या बेकर्स। तो कौन जो है गोवा को बहुत लंबे समय पहले ही छोड़ के चले गए थे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। तो क्या होगा बच्चों, पुर्तगाली, है ना। वो वहाँ उस गोवा को छोड़ के जरूर चले गए थे, लेकिन उनकी कुछ जो ये कल्चर थी ये ब्रेड बनाने का, है ना, और कैसे बेकर्स उसको लेकर के आता था सेम वैसे ही टोकरी में और बांस का वो पकड़ के आता था, तो वो आज भी हमें गोवा में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है, तो कौन था, पुर्तगाली। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, है ना। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, हु आर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, फटाफट आंसर करिए। हु आर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि गोवा में आज भी कौन मौजूद है ना बच्चों, अभी तक कौन मौजूद है, एग्जिस्ट। उसके बाद देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओल्ड पोर्टुगीज, या फिर द ट्रेडिशनल बेकर्स एंड देयर फर्नेंसेस, मतलब जो ट्रेडिशनल बेकर मतलब जो पारंपरिक बेकर्स थे वो, और दियर फर्नेंसेस मतलब उनकी जो भट्टियां होती थी, भट्टियां क्या, जिसमें वो ब्रेड को बेक करते थे, है ना, वो फर्नेंसेस, या बच्चों पैडर, या फिर द गोवा बेकर्स। तो क्वेश्चन ऑप्शन आपको समझ में आया। और क्वेश्चन में पूछा है कि हु आर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, मतलब गोवा में अभी तक कौन जो है एग्जिस्ट है, मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, द ट्रेडिशनल बेकर्स एंड देयर फर्नेंसेस, मतलब आज भी हमें ये गोवा में देखने को मिलती हैं कि जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे, है ना, उसी तरीके से, और देयर फर्नेंसेस उनकी जो भट्टियां होती थी, मतलब जिसमें उसको वो बेक करते थे। चलिए आगे, तो इतनी बात क्लियर है बच्चों, ये सही है इसका जवाब। अगला हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा, फटाफट जवाब करिए, मतलब आंसर देने का प्रयास करिएगा। व्हाट साउंड कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस इन गोवा। व्हाट साउंड, कौन सी ऐसी आवाज थी बच्चों जो कि कैन स्टिल बी हियर्ड, जो सुनी जा सकती है इन सम प्लेसेस इन गोवा, मतलब गोवा के कुछ स्थानों पर वो कौन सी ऐसी आवाज है जो आज भी सुनी जा सकती है। तो कौन सी आवाज है बच्चों, ऑप्शन में पहले देखते हैं हम लोग, द साउंड ऑफ बेकर्स बैम्बू, मतलब जो बेकर्स के जो बैम्बू का साउंड होता था, मतलब उनके बांस की जो आवाज होती थी, कैसे झंग झंग आवाज करते थे उससे, या फिर बच्चों द साउंड ऑफ पोर्टुगीज, है ना, पुर्तगालियों की आवाज को, या फिर जो थर्ड ऑप्शन है हमारा द साउंड ऑफ बर्ड्स, फोर्थ ऑप्शन है द साउंड ऑफ बेकर्स। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा बच्चों क्या होगा कि गोवा में आज भी ये जो है ये जो इनके बैम्बू होते थे, बेकर्स के बैम्बू के साउंड को आज भी सुना जा सकता है। तो इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। सही जवाब क्या है बच्चों, द साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बू। चलिए अगला 7th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, और सभी ने इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा, तभी जितने बच्चे सही जवाब कर पा रहे हैं ना, उन्होंने जरूर अच्छे से पढ़ा है और हर एक चीज उन्हें क्लियर है। आगे देखते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स। इसका मतलब समझ में आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क, कौन सा ऐसा टास्क का मतलब समझते हैं, वर्क, काम, कार्य, है ना, टास्क इज डन बाय बेकर्स, जो बेकर्स के द्वारा किया जाता था। इनमें से, है ना, कौन सा ऐसा काम था जो बेकर्स के द्वारा किया जाता था। तो क्या है बच्चों, बेक द लोव्स, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, इसलिए क्या होना चाहिए, बेक द लोव्स। लोव्स मतलब समझते हैं ना, जो पाव रोटियां होती थी ऐसे ब्रेड टाइप के, गोल गोल ऐसे छोटे छोटे, हम लोगों ने तो खाए हैं बचपन में, है ना, पाव बोलते हैं उनको, लोव्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है बच्चों, बेक द डव्स होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बेक, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, तो आप समझिएगा बेक द डव्स हो जाएगा। या थर्ड ऑप्शन है बच्चों बेक द मोल्ड्स, है ना, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बेक द लोव्स, ठीक है। लोव्स को बेक करना वही जो है बेकर्स के द्वारा किया जाता था, वही उनका कार्य था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर में। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे किसी भी चैप्टर से कैसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपको वो चैप्टर क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन बने आप आसानी से बच्चों उसका जवाब कर पाएंगे, है ना। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा
द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, अब एंड में आगे ऑप्शन है और आपको यहाँ पर पुट करना है कि जो हमारे राइटर थे, नरेटर्स ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, वही कहते हैं कि हमारे जो मतलब गोवा में जब वो बचपन के दिनों को, है ना, बचपन के दौरान गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर्स थे बच्चों, है ना, वो हमारे मित्र भी बनते थे, कंपेनियन मतलब साथी, है ना बच्चों, और क्या है जो वो टीचर बनते थे या गाइड या हेल्पर या फ्रेंड। तो इसमें ये सही जवाब क्या होगा, यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि क्या था कि जो बेकर्स थे बच्चों वो फ्रेंड के रूप में भी उन्हें वो करते थे, मतलब उनका साथ देते थे, कंपेनियन साथी के रूप में भी, और जो थर्ड है बच्चों यहाँ पर डैश है कि क्या होना चाहिए, वो क्या होगा, गाइड, ठीक है, और उन्हें गाइड भी करते थे, मतलब उनके मार्गदर्शक भी बनते थे। इतना समझ में आया? तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, गाइड। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप सभी ने इसका सही आंसर किया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग 9th क्वेश्चन पे, और जितने भी क्वेश्चन बच्चों दिख रहे हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को एक बार कर लिया और आपने प्रयास किया कि आप सही इसका जवाब दे रहे हैं, तो यकीन मानिए कि कैसा भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से बनता है आप आसानी से कर लेंगे। क्या है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन ईट विथ टी, व्हाट डिड द चिल्ड्रन ईट विथ टी, मतलब चाय के साथ में वो क्या खाते थे बच्चे, है ना, बच्चे चाय के साथ में क्या खाते थे, तो केक्स को खाते थे बच्चों, या सैंडविचेस को खाते थे, या फिर बिस्किट को खाते थे, या जो अगला ऑप्शन है बच्चों ब्रेड बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड, मतलब वो ब्रेड बैंगल्स होते थे, बैंगल्स मतलब वो रिंग टाइप में होते थे, है ना, मेड ऑफ ब्रेड, जो कि ब्रेड से बने हुए होते थे, ऐसे रिंग टाइप में होते थे, उनका शेप ऐसे करके होता था, है ना, ऐसे डाल के ऐसे नचाने वाला ना। तो इसमें जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, ब्रेड बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड, वो इसके साथ में क्या करते थे, खाते थे बच्चों, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो वहां पर जब गोवा में वो बेकर्स आते थे बच्चों, तो वो कैसी आवाज करते थे, बांस को ऐसे पकड़ के जमीन पर झंग झंग की आवाज करते थे, मतलब जिंगलिंग साउंड करते थे। और जैसे हमारे यहाँ वो शुगर कैंडी वो पिंक कलर की ना वो बेचने के लिए आते हैं, तो वो कैसे करते हैं साउंड, ताकि बच्चों को पता चल जाए और बच्चे उनके पीछे दौड़ ले, तो वो बेल बजाते हैं, ऐसे घंटी लेकर के ना बजाते हैं, तो उसकी आवाज को सुन करके बच्चे दौड़ लेते हैं हमारे यहाँ पर, है ना। चलिए आगे जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा तुरंत और फटाफट आंसर करिएगा। हाउ इज द ट्रेडिशनल बेकर रिकॉग्नाइज्ड, है ना, जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे बच्चों उनको कैसे पहचाना जाता था, है ना, रिकॉग्नाइज किया जाता था, मतलब किस प्रकार से उन्हें पहचाना जाता था। तो बच्चों देखिए, विथ द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बैम्बू, या फिर जो अगला ऑप्शन है बच्चों विथ हिज बेकिंग स्टाइल से पहचाना जाता था, या विथ हिज क्लोथिंग स्टाइल, उनके कपड़ों की स्टाइल से उन्हें पहचाना जाता था, या ऑल ऑफ द एबव। ऐसे बच्चों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिल सकता है जैसे आपने ये चैप्टर पढ़ा है, तो लेकिन यहाँ पर मेनली पूछा गया है कि हाउ इज द ट्रेडिशनल बेकर, मतलब जो पारंपरिक जो बेकर्स होते थे उनको कैसे पहचाना जाता था, विद द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बैम्बू, मतलब जब वो थर्ड आवाज करते थे ना, वो धम की आवाज करते थे, जिंगलिंग साउंड करते थे, ऑफ द बैम्बू मतलब बांस का, ऐसे वो हाथ में पकड़ के एक हाथ से ऐसे, हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था ना बच्चों, चैप्टर पढ़ा था कि एक हाथ से कैसे अपनी बास्केट को संभालते थे, दूसरे हाथ से वो बांस की स्टिक को पकड़ते थे और उसे जमीन में थर्ड करते थे, है ना, थर्ड करते थे मतलब, और उसके बाद उसे एक साउंड निकलता था ऐसे झंग झंग टाइप का, तो जिससे क्या होता था कि बच्चे सुनते थे और उनके पीछे दौड़ते थे। तो ये मतलब एक पुराना तरीका था उनको पहचानने का, तो वो सभी जान जाते थे कि जो है बेकर्स आ गया है ब्रेड लेकर के। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, विथ द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बैम्बू। तो यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है ना, चलिए, क्योंकि यहाँ पर बेकिंग स्टाइल और ये नहीं होगा, है ना, सही जवाब यही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 11th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ इससे भी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर में, मैरिजेस और एनी फेस्टिवल वर इनकम्प्लीट विदाउट, जो मैरिजेस मतलब जो शादियां होती थी बच्चों, और एनी फेस्टिवल कोई भी त्योहार होता था, वर इनकम्प्लीट मतलब वो अधूरा होता था, विदाउट किसके बिना, मतलब क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि जो शादियां और फेस्टिवल वगैरह होते थे वो किसके बिना अधूरे माने जाते थे। जो सही जवाब है बच्चों यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सैंडविचेस,
सैंडविचेस के बिना, या स्वीट ब्रेड, या जो बेकर्स बच्चों, या पिज्जा, है ना। पिज्जा की तो कहीं बात ही नहीं आई हमारे चैप्टर में, तो आप देखते ही तुरंत इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये इस टाइम में भले ही है, लेकिन हम लोग पहले पुराने दिनों की बात कर रहे हैं गोवा में। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, सैंडविचेस नहीं होगा, ठीक है, और बेकर्स भी नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा बच्चों, स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड के बिना मैरिजेस मतलब शादियाँ और एंगेजमेंट वगैरह या फेस्टिवल हमारे अधूरे माने जाते थे, मतलब उस टाइम में उनके। इतनी बात क्लियर है बच्चों। सही जवाब भी आपको क्लियर है कि गोवा में ये जो शादियां वगैरह अधूरी मानी जाती थी भैया स्वीट ब्रेड के बिना। आगे क्या है बच्चों, व्हाट इज बोल। आपको दिखने में तो ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, और लेकिन इसका आंसर भी बहुत इजी है बच्चों। क्या है, व्हाट इज बोल। ये भी आया था वर्ड, मैंने जब चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था तो मैंने बोला था बच्चों यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है ना। द स्वीट ब्रेड को बोल कहते थे, या बेकर्स को कहते थे बच्चों, या ब्रेड को, या चाइल्ड को। तो सही जवाब होगा वो बोल क्या होगा यहाँ पर, द स्वीट ब्रेड। और वो बोल कब यूज हमने पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर में बच्चों, जब शादियां वगैरह होती थी और या जो है बेटियों की, है ना, डॉटर्स की एंगेजमेंट में या शादियों में या फिर कोई भी फेस्टिवल में ये बोल ब्रेड दी जाती थी, जो कि बड़ी सी ब्रेड होती थी, है ना, बड़ी सी ब्रेड होती थी, उसे बोल बोला जाता था। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तो द स्वीट ब्रेड इसी को क्या बोलते हैं, बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन कम हो रहा है और आप अभी लास्ट में काउंट करिएगा कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। ठीक है, व्हाट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक दैट रीच डाउन टू नीज कॉल्ड। मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि कह क्या रहा है कि व्हाट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, मतलब एक सिंगल पीस टाइप का होता था जो कि लॉन्ग फ्रॉक जैसा होता था। दैट रीच्ड, है ना, जो कि कहाँ तक पहुंचता था, डाउन टू नीज, जो कि घुटनों के नीचे तक बस पहुंचता था। उसे क्या बोला जाता था बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो उसे कबाई बोला जाता था बच्चों, या पैंट बोला जाता था, या शर्ट बोला जाता था, या ट्राउजर बोला जाता था। तो घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक होता था और जो है हाँ घुटनों के नीचे तक वो पहुंचता था, तो उसे लॉन्ग फ्रॉक टाइप का होता था। उसे क्या बोला जाता था, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, कबाई। ठीक है, हर एक बच्चे को ये क्लियर होगा, जितने भी बच्चे ये जवाब कर रहे हैं। ठीक है, जिसने गलत किया है तो भैया एक बार जाइए पीछे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जिसने ये रॉन्ग किया है। ये तो कम से कम रॉन्ग आपसे नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ ही पॉइंट थे, इतना छोटा सा चैप्टर था हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कहते हैं ना जो दिखने में छोटा होता है उसमें बहुत ज़्यादा जान होती है, कबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। एक बार क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। हु वोर शर्ट, है ना, कौन जो है शर्ट को पहनते थे और ट्राउजर भी, पैजामा पहनते थे, विच वर शॉर्टर, जो कि छोटा होता था बच्चों, देन फुल लेंथ, मतलब फुल लेंथ से शॉर्टर होता था, मतलब छोटा होता था, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और जितनी हाफ पैंट होती है ना उससे लॉन्गर होता था, मतलब उससे थोड़ा सा लंबा होता था। तो इतना ये हम लोगों ने, ये भी चैप्टर में आया था, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। तो वो क्या था बच्चों, नैरेटर ऑप्शन में है, या द लेडी ऑफ द हाउस, या फिर बेकर्स, या पोर्टुगीज। तो आपको क्लियर है कि यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है कि जो शॉर्टर होता था, देन फुल लेंथ से छोटा, और जो है हाफ पैंट से लॉन्गर, है ना, उसे क्या बोला जाता था बच्चों, बेकर्स, है ना। वो कौन जो है पहनता था, कौन पहनता था, हु वोर शर्ट ट्राउजर, ऐसे ये पूछा है ना यहाँ पर क्वेश्चन, वो कैसा शर्ट और ट्राउजर टाइप का पहनता था, तो बेकर्स पहनता था बच्चों। ये होगा यहाँ पर सही जवाब। क्वेश्चन आपको क्लियर है, आंसर भी आपने सही किया है, बेकर्स। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इतने छोटे चैप्टर से हम लोगों ने टोटल अभी तक कर लिए हैं 15 क्वेश्चन। वही लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी सही जवाब करिएगा। द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द, मतलब जो बेकर्स होते थे बच्चों वो अपने बिल को कलेक्ट करते थे एट द एंड ऑफ, सही जवाब इसमें होगा बच्चों मंथ, है ना, वो महीने के अंत में अपने बिल को कलेक्ट करते थे। वीक यहाँ पर नहीं होगा, ईयर भी नहीं होगा बच्चों, और डे भी नहीं होगा। तो क्या होता था कि जब वो अपने ब्रेड्स को लेकर के आते थे तो वो पर डे जो है पैसा नहीं लेते थे लोगों से, वो क्या करते थे, महीने के अंत में लेते थे, मतलब अपने बिल को कलेक्ट करते थे, है ना। तो ये यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो ध्यान में रखिएगा कि जो बेकर्स है वो अपने बिल को कलेक्ट करते थे एंड ऑफ द मंथ,
है ना, महीने के अंत में जो है अपने बिल को कलेक्ट करते थे। तो जितने भी बच्चों अभी तक ये इतने हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, आई थिंक किसी में भी आपको डाउट नहीं होगा, अच्छे से आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसके बाद आपने ये सारे एमसीक्यूज करे होंगे, और फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बच्चों बताएंगे कि कितने आपने करेक्ट किए हैं। क्या जब आपने वो चैप्टर पढ़ा था तो हर एक डाउट आपका क्लियर हुआ था, आपको अच्छे से समझ में आया था? कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा कि आप कितने पानी में हैं और आपने कितने जो है सही किए हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बच्चों मेहनत करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।